करेला। इन्हीं विधियों श्री राम रावण नो वध करेला और अपना कष्ट दूर होगा। तो देखो सरस्वती जी मती घुमावे और आज तक टाइम जो ही नजदीक आवे उन टाइम के मो देखो कह कई मती नहीं घुमा परी और भरत माता कह कई एक दासी ही उन दासी री देखो मती घूमे शारदा जी मती फेरे और वही दासी जापरी के कई न कहे कि श्री राम रो राज तिलक हो रियो है, बाद में तेरे हाथे अन्याय वेला तने दिसुटो देला, तेरे लाडले भरत ने एक दास बन रहना पड़ेला, नहीं तो अब तेरे कने एक मौको है। श्री दशरथ जी कनो तेरे 2 वर थने देवने रो वचन भरड़ो है। यानी क्या है कि एक बार युद्ध क्षेत्र में अयोध्या में दशरथ जी रे रथ रा पहिया फंस जावे जमीन में, उन टाइम के कई वे रथ रा पहिया बाहर निकले। जब राजा दशरथ जी के कई ने 2 वर दिया के रानी संकट री पड़ा तय मेरी सहाय की नी तो तन जा तन 2 वर तू तू किनी टाइम तेरे कने सुरक्षित रहला तू जैसे उन टाइम मेरे कने मांग लीजिए। तो वह दासी कहे हे कह कई तेरे कने श्री दशरथ जी दीवड़ा 2 वर है, इन कारणों अब तू वे 2 वर मांग ले। पहले वर में श्री राम रो राज तिलक रे बजाय श्री राम ने 14 वर्ष रो वनवास और दूसरे वर में तू भरत रो राज तिलक मांग ले। तो देखो शारदारी छाया ही यानी मां सरस्वती मती घुमाई और के कई कोप होन में जा प्राण पड़ जावे। तो उन टाइम देखो भरत ननियाल गेवड़ हो सुबह बेला में राम रे राज तिलक रे मो सब पूरा परिवार एकठो हो, लेकिन महारानी के कई नहीं पधारी। राजा दशरथ जी कहे के कई जी क्यों नहीं आया, जब कहे समाचार मिले कि कोप होन में पड़िया है। अयोध्या नरेश दशरथ जी जापरान के कई न कई न शुभ घड़ी में आज आप रो क्यों पौड़नो हो। उन टाइम में कह कई रघुकुल में जन्म लियो और आप वचन दे प्राण भूल गया, मैंने 2 वचन देने रो 2 वर देने रो कहो उन बात ने भूलिया क्यों। दशरथ जी कह रानी भूलियो थोड़ा ही तू कहीं टाइम मांगे यदि तेरा 2 वर हाजिर है, अगर तू चाहे तो हमें मांग ले। ये तो कहते ही एकदम के कई प्रफुल्लित हो खुशी खुशी में बैठी हुआ है। और दशरथ जी ने कहा अगर रघुकुल में जन्म लियो है, इन रघुकुल की मर्यादा ने आप राखनी चाहो हो तो मैं 2 मुंडेरा माफक 2 वर मांगू भी पूरा कर दो, नहीं तो आप रघुकुल रीत रे माथे कालो धब्बो लागेला। राजा दशरथ जी कहे रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पण वचन नहीं जाई, प्राण न्योसावर कर दे लेकिन वचन नहीं छोड़ूंगा। जब कह गई के पहलो बार और मांगू कि श्री राम ने राज तिलक के बजाय 14 वर्ष का वनवास और भरत को दूसरे वर में भरत को राज तिलक। दशरथ जी पछाड़ खा प्राण बठी हेटा पड़ जावे के गई तै के मांगियो है। राजा दशरथ जी के शब्द होने पहला मेरी मौत क्यों नहीं आई, धरती तो क्यों नहीं फटी, आकाश तो टुकड़ा हो प्राण मेरे ऊपर क्यों नहीं टूटियो, मेरे हृदय के टुकड़े को, मेरे पूनम के चांद को, मेरे गुण के दरियाव को, अयोध्या के राज दुलारे को किन प्रकार हूँ 14 वर्ष वनवास दूंगा और श्री राम बिना मुखिया जीवूंगा। इन प्रकार देखो अयोध्या नरेश दशरथ जी विलापात करे और बठे बेहोश हो जावे।
तो देखो राज लगे टाइम में श्री दशरथ जी रो और श्री के रोणी के कई रो पधारण नहीं हो। उन टाइम में भगवान रामचंद्र जी ने मन में विचार आवे और हकीकत उठा पड़े जब आप खुद जावे। माता कह कही और पिता दशरथ जी चरण स्पर्श कर प्रखमा देन के, हे पिताजी आप सहर्ष मुझे वन में जाने की आज्ञा दो। मेरी माता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। इन प्रकार बार बार पिता शरण में, मात कही की शरण में जो सावर होता था का श्री राम वन गमन की तैयारी करे। उन टाइम में देखो अयोध्या नरेश दशरथ जी एक बेहोशी गति में आ जावे और मात कह की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम 14 वर्ष की वनवास की तैयारी करे। उन टाइम में श्री सिया जो कि एक पतिव्रता नारी ही और कह मैं श्री राम बिना रह नहीं सकती हूँ, इसीलिए वन गमन की तैयारी करे। भैया श्री लक्ष्मण वे भी अपनी माता सुमित्रा सु आज्ञा ले श्री राम के साथ में वन गमन की तैयारी करे। तो देखो दशरथ जी ने भी एक श्राप हो, यदि एक जन सुरती है कि श्रवण जो कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी रो भाणज हो, जिन्नी माता रो नाम ज्ञानावती हो, जो कि दशरथ जी री हगी बहन ही। तो राजा शांतनु और ज्ञानावती रे घर में श्रवण जन्म लियो। तो क्या देखो सूर्य जैसा प्रकाश नहीं, विद्या जैसा दान नहीं, मानव जैसी माई नहीं, भरत जैसा भाई नहीं, गोरख जैसा गुरु नहीं, उसी प्रकार श्रवण जैसा पुत्र नहीं। पुत्र जगत में घना ही होया, लेकिन श्रवण जड़ नहीं हुई। श्रवण ने माता पिता अंधा हा और श्रवण सेवा सरसा पूजा अर्चना जो भी माड़ा नेम हो वो माता पिता की सेवा नहीं, सर्वोपरि मौन तो हो। लेकिन श्रवण स्त्री घनी कर्कशा ही बादे को एक उम्र वाले बास में जावे, एक ऑर्डर देवरी ने एक गाड़ी होंडी बनावे जिन्हें में 2 पर्दा लगाया। एक पर्दे में आप श्रवण के वास्ते खीर पूड़ी बने और दूसरे पर्दे में सासू और ससुरे के लिए दलियो बने हो। यूं करता करता 12 साल व्यतीत हुआ। एक बार श्रवण स्नान करे और श्रवण के लिए भोजन की थाली आई। श्रवण कही आ थाली बाबे जी दे दो। श्रवण स्त्री मन विचार करे अगर थाली ना दे तो भी पोल खुले। बाबे जी ने दान थाली दे डोकरे रोक्षर में आंसू आ जाए भाई और कह बेटा श्रवण आज एडो 12 वर्षों के नवो त्योहार आयो जिन सो अपने घर में आज वो खीर पूड़ी बनी। श्रवण के बाबा जी अपने घर में रोजाना वही भोजन बने। राजा शांतनु और ज्ञानावती के बेटा और भोजन तो थे जीमता होला। बाकी 12 वर्ष आए और दलियो पी पी हमारे काल में रात पड़ गई। इतो वचन सुनते ही श्रवण कह रही हत्यारन कड़ कौम कियो नारगी में कठी जगह नहीं मिले बेड़ो काम कर दियो।
मुकटे छूटूला। इन प्रकार हूँ विलाप करतो थो को श्रवण माता पिता रो साथे वो बर्ताव देख प्रो मन में विचार करे मेरी के गति वेला मेरे माता पिता रो के फर्ज हो के फर्ज निभाण हो और बोरे हत्यान की बिताई अब इनो उदार क्यों भला इन्हें भी तो विचार कर प्रो ना मन विचार करे अगर मेरे बाप ने 68 तीर्थ कराऊं माता पिता ने तो भी ऋण सो ऋण नहीं हो सकूं पण वे भी अंधा और पगाऊं टूटा पोंगला तीर्थ भी क्यों कराऊं जद कहे श्रवण आड़ा नीला बांस कटाए और एक कावड़ खड़ावे एक सेलर मोए पिताजी ने दूसरे सेलर मोए माता घेनावती ने बैठा परी कौन दे माते कावड़ धरप्रो श्रवण कावड़ियो 68 तीर्थ वास्ते रवन वे तो वैसाग्रो महीनो बेता बेता श्रवणनाथ सया माँ बाप श्रवण ने के बेटा श्रवण पौनीड़ो पिलाए वन में लाला प्यास लागी कठे पानी पिलाओ प्यास रे कारण मारा कंठ हो क्रिया है तो हरियल पेड़ कदम जड़ी सयान श्रवण दी कावड़ उतार एक कोई कदम जड़ रूखड़ो उन्होंने नीचे कावड़ उतारे तिसे माँ बाप ने बैठे बैठा वही और झारी ले प्रो देखो श्रवण रवाने वही ले झारी ने सालियो श्रवण विकट बनी रे मोय विकट वन में देखो ढले है पण कठई नीर नजर नहीं आयो ना कोई कुआ बावड़ी ना कोई समुद्र तालाब श्रवण मन में विचार करे आशी की मेरी भगवान श्रवण मन में कही नहीं तो कोई कुआ बावड़ी है नहीं कोई समुद्र तालाब है और अगर पानी नहीं मिलियो तो मेरा तिसया माँ बाप श्रवण श्रवण रट लगावड़ी बैठा वाला पर के गति वेला यूं करतो करतो श्रवण घणी दूरों में विकट वन में ढल जाए उत्तर दिशा ने जो भी और कोई बुगलो उठता जाए उत्तर दिशा में कोई बुगला उड़े हा उन टाइम श्रवण मन विचार करे जरूर बटे कोई पौनी रो सरोवर वेला आगे जान देखे तो सरयू नदी हबड़ा लही सरयू रे किनारे जाफरा नठीने दिन बदे श्रवण कावड़ियो आप री तुम भी परे है देखो तो सया माँ बाप रे वास्ते अठीने अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी आखेट में निकलो रहा और श्रवण जिन टाइम में तुम भी भरे और डबडबली आवाज आवे ही होनी रे बसीभूत हो दशरथ जी बाण चलावे बाण श्रवण कवड़िये लागे हाय राम के अपरोन श्रवण नीचो गिरे है दशरथ जी मन विचार करे मैं कोई भक्त सदा दियो दौड़न देखे तो आप रो हगो भौण जो श्रवण छटपटाई रियो हो राजा दशरथ जी माता धोने वारे भगवान आखिर देखो के होनी ही तो देखो आखिर होना हुए वही हुए होनी हुए वही हुआ करे है बाकी दशरथ जी नहीं सावता कि मेरे भौणजे श्रवण ने तीर चलाऊं तो देखो कई लख घोड़ा लख पालकीन ऊपर सत्र फिरे हरिशन जैसे भूप राजा जाय नीच कर पानी भरे लाखों घोड़ों लाखों पालकियों ऊपर सत्र फिरता हरिशन जड़ा राजन जाय नीच कर पानी भरियो गुरु विशिष्ट जैसे पंडित ज्ञानी रिसोद के लगन धरे सिया हरण मरण दशरथ कार बन मन में रामयो फरे नल राजा से दोनी के ये क्रिकेट जोन परे श्रवण जैसे मर गए वन में बलि पाताल धरे पांडु सुत के कृष्ण सारथी जामे विपत परे दुर्वासा ने शराप दिया यदि यदुकुल नाश करे कहाँ सारथी कहाँ परिधि मृगला माल सरे के धरती का टोटा पड़ गया तो फन में आन परे पड़ी रहते आर बिन इजगर पंछी उधर भरे अति प्रचंड तेज बल जो में केहरी भूख मरे तीन लोग भावी के बसे भावी बस नहीं पड़े
सूरदास होनी से वे मूर्ख खोज करे। सूरदास जी महाराज दिखाई कि आखिर जो होना है वही होता है, बाकी इन मूर्ख वे जो इन बात को सोच करे फिक्र करे। इन कारण देखो होनी रे वसीबूत हो दशरथ जी बाण श्रवण ने लागे। हाय राम कहन श्रवण नीचो पड़े और बाण पीड़ा सो छटपटा रही हो। दशरथ जी मैंने विचार करे गजब हो गया। उन टाइम में श्रवण के मामसा इनमें आपरो दोष को नहीं आते एक होनी बलवान थी लख करम कड़ी काठी जड़ीर स्वमुख खपिया सुनार कई कारीगर खप गया बनवा मुसी नहीं लगार। कर्मारी कड़ी रे माथे हेर फेर वे कोनी लेख माथे मेघ लागे कोनी आपरो दोष कोनी होनहार ही होनी रे वसीबूत कम हो गयो। इनमें आपको कोई दोष नहीं है। श्रवण के मामसा आ पौनी री झारी लेपरा मेरे तेसया माँ बाप श्रवण श्रवण री रथ लगावड़ी बैठा वाला बोना कंठ सूख गया वाला प्राण अटकोड़ा वाला बोने आप रे हाथों में पानी पिला प्रो मेरो आखिरी संदेश दे दीजो कि आप रो सर्वणियों सर्वों बावड़ियो जिनसु आपने स्वर्गों में बाटो जो तो मिल रहा ये तो क्या प्रो सर्वण हाय राम 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 करने आप रो प्राण छोड़ते हैं। दशरथ जी बात झारी ले प्राण रवन भाई आगे रा पग पाछा पड़े मने विचार करे हूँ क्यों जाने समाचार दूंगा कि आप रो बूढ़ो पेरी डिंगोरी आप रो डिकलो तो पुत्र स्वर्गों बावड़ियो। आगे दिशा माँ बाप राजा शांतनु और ज्ञानावती सर्वण सर्वणी रट लगावड़ा बैठा हा प्यास रे कानू कंठ सूख गया हा। अठने सर्वण की जगह दशरथ जी पहुंचे बेन टेर मोह बे आंदा माँ बाप श्रवण ना देखो के है ना कोई श्रवण नहीं बोली ना श्रवण नहीं चाल थे तो माने दिशो पराया हाथी क्यों नहीं बताए कौन हो। उन टाइम में दशरथ जी कहे अयोध्या रो राजा हूं दशरथ मारो नाम लाग्यो तीर तीर प्रयो धरणी पर स्वर्णियो स्वर्ग सिधाय। अयोध्या नरेश दशरथ हूँ मेरे हाथ रो बाण लाग्यो भोणियो सर्वन सर्वों बावड़ियो। समाचार हुनते देखो बहन के नाम थी कहे बीरे नहीं तू हत्यारा सर्वन नार मोने मुंडो मती बताए मैं तो मरो बेटे लारे जा तू यूं ही मर जाए। तो देखो वीर ने शराब दे और अयोध्या नरेश दशरथ जी थर थर कांपन लगा। उन टाइम सर्वना औंदा माँ बाप दशरथ जी के राजन आ मारी कावड़ ले जा पर इन सरयू नदी तक पुगाए तो जठे मेरो सर्वण है बट तक माने पहुंचा दो पसे मैं इन संसार सु विदा हुआ हूं। तो दशरथ जी सर्वण ने माता पिता री कावड़ ले सरयू नदी पुगे उन टाइम में कावड़ माता नीचे अवतार पर देखो सर्वण नी जटे लाश पड़ी बटे पर अंधा माँ बाप ने जान छोड़े सर्वणी उन लाश माथे हाथ फेरता था का सर्वना आंधा माँ बाप विलापात करे वाले बेटा सर्वन मने आशा ही कि तू तेरे हाथों मारी अंतिम विदाई देला और बेटा मझधार में मने बिलकता छोड़ दिया। अगर तेरे वही विचार हो तो कम से कम बेटा सर्वन पानी तो पिलाओ तो लाला। पिता कहता था का विलाप करता था का राजा शांतनु और ज्ञानावती बेटा सर्वण 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 करता था का आवरी ई लीला ठी समाप्त कर दे और दोनों रोई हंसलो अमरापुर पावड़ी हो। इन प्रकार देखो बहन रो श्राप हो कि मैं तो मरो हूं बेटे लारे जा
तू भी यूं ही मर जाए। इन प्रकार और एक शराब पूरो होना हो। दूसरी बात, एक होनी रे वसीभूत मात के कई ने वचन दियो, तो प्रभु ने मात के का वचन सहर्ष स्वीकार किया और कह कई पिता दशरथ जी के शरणों में ही आवरो सिर झुकावता थका और वन गमन की आज्ञा मांगे। मात कौशल्या, सभी माताओं सुमित्रा इत्यादि सभी भाइयों से मिलते हुए श्री राम सहर्ष वन की तैयारी करे। जनक नंदिनी सिया भी अपनी सासुओं से आज्ञा प्राप्त कर श्री राम के साथ में वन गमन की तैयारी करे। अठिन्य अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण भी श्री राम के साथ में जाने के लिए बड़ा उत्सुक है और तैयारी करे। इन प्रकार देखो श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सिया इन अयोध्या नगरी से 14 वर्ष के वनवास के लिए आखिरी नमस्कार करता थका वन गमन की तैयारी करे। तो देखो श्री विष्णु भगवान के तीनों रूपों का वर्णन ऐसी इन्हीं कथा में पूरा कर रही हूँ, लेकिन इन 3 रूपों की कथा का वर्णन का पहला भाग 28 पूरा करूँ हूँ। अगले भाग में श्री रामावतार की कथा का वर्णन करता थका श्री राम द्वारा रावण और कुंभकर्ण का वध और तीसरे रूप में श्री कृष्ण द्वारा कंस और शिशुपाल का वध करके भगवान वैकुंठनाथ जी लक्ष्मी जी को अपनी भुजा का बल का प्रमाण देंगे। तो इन तीनों रूपों की कथा के वर्णन का दूसरा भाग अगली कड़ी में पूरी करूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो।